हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो एक दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा कि वो जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो आपको एक एफिडेविट बनवाना है उसमें क्या क्या भरना है, उसमें कहीं कहीं कुछ दिक्कत आ रहा है हमारे कई साथियों को। तो हम उस पर एक बार डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि उस पर क्या क्या भरना है उस फॉर्म को। ठीक है, तो वो फॉर्म आपको कैसे प्राप्त करना है इसका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पहले ही, इसके जस्ट पहले अपलोड कर दिया गया। आप उसको एक बार जाके देख लें कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है, इसी पीडीएफ में आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, और फॉर्म को कैसे भरना है उसका भी एक बार हम यहाँ पे डिटेल वीडियो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से फॉर्म से। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फॉर्म पहले कर लेते हैं, ये मेन, ये देखिए एक कोर्ट से एफिडेविट टाइप का बनता है एक पेपर। आप देखिए यहाँ पे आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से ही बनवाना है। ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे अपने कचहरी के पास में जहाँ पे कोर्ट होता है, वहाँ पे आप किसी भी एडवोकेट को ये बात कहेंगे तो वो आपको ये पेपर बनवा देंगे। ठीक है, उस पेपर पे यहाँ जो लिखा है सेम टू सेम चीज़ आपको वहाँ पे प्रिंट करवा लेना है, एकदम एज इट इज़ ऐसा ही। ठीक है, और वो प्रिंट करवाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या भरना, चलिए एक बार हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप प्रिंट कर लेंगे उस पर आपको यहाँ भरना है सबसे पहले अपना नाम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरा नाम राम है। ठीक है, राम कुमार। ठीक है, हो गया। यहाँ पे सन ऑफ में क्लिक करके अपने पिताजी का नाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम शंकर है, SHANKHAR शंकर। ठीक है, उसके बाद या अपने पिताजी का टाइटल यहाँ पे आएगा। तो ठीक है, उसके बाद आपका जो एज, आप कितने उम्र के हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरी उम्र अभी यहाँ पे 27 साल है। ठीक है, यहाँ पे 27 लिख देंगे। बाय कास्ट, आप कौन से कास्ट से। ठीक है, जैसे मेरा कास्ट मान लीजिए कि सोनार है तो यहाँ पे सोनार लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बाय फेथ, आप किस धर्म से, हिंदू। ठीक है, उसके बाद बाय नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे है। बाय ऑक्यूपेशन यहाँ पे डालना है आपको। ठीक है, आप क्या करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने जब अपना 3 साल का कहीं से एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया तो आप कहीं ना कहीं काम करते होंगे। अगर कहीं काम नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, अगर कहीं काम कर रहे हैं तो अपना वहाँ का मतलब ऐसे ही प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर रेसिडेंट ऑफ विलेज, कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका केस होगा दो कि आपका परमानेंट कहीं और होगा और अभी आप कहीं और पे रहते होंगे। ठीक है, तो अगर आप कहीं, सबसे अच्छा है कि आप इसमें दोनों एक ही एड्रेस भर के अगर एक ही जगह से बनवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका रेसिडेंस विलेज, मान लीजिए कि मैं पटना में कोई मेरा गांव है जैसे बिंदुपुर। ठीक है, यहाँ टाउन भर देंगे पटना। यहाँ मेरा नज़दीकी पोस्ट ऑफिस तो यहाँ भर देंगे पटना। ठीक है, यहाँ मेरा नज़दीकी पुलिस स्टेशन, तो जो भी यहाँ मेरा होगा उसको हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, डू हेयर बाई सेलिमनली अफर्म एंड डिक्लेयर एज फॉलो, आई एम द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ, मतलब मैं परमानेंट कहाँ का हूँ तो विलेज टाउन यहाँ पे मेरा, जैसे कि मेरा पुलिस स्टेशन, सॉरी मेरा पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, मेरा डिस्ट्रिक्ट, बस यहीं पर आपको फिर से अपना एड्रेस भर देना। ठीक है, और उसमें कुछ खास नहीं करना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आना है, यहाँ लिखे आई स्टेटमेंट मेड एबव आर ट्रू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब मैं जो यहाँ पे भरा हूँ सब मुझे पता है, ये मेरे नॉलेज में है। बिलीव एंड इन्फॉर्म एंड आई साइन दिस, यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे। यहाँ पे अपना आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप अपना जो साइन कर दो वो साइन कर देंगे। डे, ठीक है,
आज का यहाँ पे जो भी तारीख है विथ डे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपका है 24 तारीख 8वां महीना 2024, आज है संडे या जो भी डेट है, संडे मंडे वहाँ पे आप भरेंगे। और ऐट आप कहाँ से इस एफिडेविट को बनवा रहे हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। जैसे मैं मान लीजिए पटना, तो यहाँ पटना लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। ये आपको इस पेपर में एकदम नहीं करना, वो पेपर अपने आप से एक प्रिंट करके देंगे, उसमें ये चीज़ लिख के वहाँ भरना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके एडवोकेट रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे अपना साइन वाइन कर देंगे, यहाँ पे मजिस्ट्रेट से वो साइन वाइन करवा देंगे। तो आपका ये पेपर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अच्छे से आपको देख के यहाँ पे जो पेपर है इसको भी आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। जैसे इसको भर लेना है आपको। देखिए यहाँ पासपोर्ट आकार का यहाँ पे आपको डाल देना फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर जाना है, ठीक है। आपने कहाँ से कहाँ तक कहाँ पे रहा था उसके बारे में यहाँ पे देना डिटेल। आपके फादर का नाम, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, सर के पापा मम्मी, आपकी पत्नी या पति, भाई बहन, इन सभी का नाम देना है। अगर आपको पुत्र या पुत्री है तो उसका भी यहाँ पे डिटेल देना है। उसी तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ अपना भर देना। आप कौन से स्कूल में पढ़े थे, कौन से कॉलेज में कब से कब तक पढ़े थे, वो यहाँ पे देना है। और यहाँ पे आपको टोटल अपना हाँ ना में देना जवाब कि आपका क्या क्या ये है वो है, कुछ भी इस तरह से। एक बता दें आपको, जी देखिए यहाँ पे, क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया? नहीं। क्या कभी आपको नज़रबंद किया गया है? नहीं। क्या किसी विधि न्यायालय आप कभी अर्थदंड डाला है? नहीं। क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है? नहीं, ठीक है। क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग कर्मचारी ने आपकी किसी परीक्षा में चयन का बहिष्कार किया है? नहीं किया है। क्या सत्यापन पत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपका विरुद्ध कोई मुकदमा है? नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या आपके कोई केस जो है वो क्या सत्यापन पत्र भरते समय विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? तो नहीं है, ठीक है। क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया है? क्या सब कहीं से आपको हटाया गया? तो नहीं हटाया गया है, ठीक है। ये सब जो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि अपने क्षेत्र में 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखिए जिसको आप जानते हैं, क्योंकि आप जब वेरिफिकेशन आएगा तो आके उनसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी 2 अपने अच्छे जो आपके होंगे आपके गांव के जिनसे आपका अच्छा बनता होगा उनका नाम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो फॉर्म है ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप कमेंट में एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।